महाकुंभ हर साल में लगता है। 3 साल में कुंभ, 6 साल में अर्ध कुंभ और 12 साल में महाकुंभ। लेकिन इस बार का कुंभ या इस बार का महाकुंभ इतना खास क्यों है जो लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार के कुंभ की कुल आबादी इतनी है जितना पाकिस्तान की संख्या नहीं है। यानी कि अब आप लगा लीजिए कि पाकिस्तान से दोगुनी आबादी महाकुंभ में आने वाली है। महाकुंभ की कुल आबादी जितनी है उससे आधी है पाकिस्तान की आबादी, आधी से भी आधी। इसलिए इस बार का कुंभ बेहद खास होने वाला है। यूं तो कुंभ में साधु संतों का आना शुरू हो चुका है और बहुत जल्द कुंभ की शुरुआत होगी। साधु संत सज धज कर अपने सिंहासनों पर विराजमान हो चुके हैं और महाकुंभ एक अपने आप में अद्भुत मेला है, विश्व का सबसे बड़ा मेला है। इसमें बहुत सारी चीजें खास होने वाली हैं, इसमें बहुत कुछ अलग होने वाला है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है। तो आज हम जानेंगे कि एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा त्योहार जिसके लिए दुनिया की कुल आबादी के 5% के बराबर लोग एक शहर में इकट्ठा हो रहे हैं। 5% लगाइए, ये आंकड़ा पाकिस्तान की कुल संख्या का दोगुना, पाकिस्तान से दोगुना संख्या है जो महाकुंभ में आने वाली है। ये अनुमान है। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ 2025 की, जिसमें इस बार 40 करोड़ सनातनियों का जमावड़ा लगने वाला है। यानी कि 40 करोड़ सनातनियों की आने की संभावना है। इसी बीच कुंभ के कुछ ऐसे आंकड़े जो जानकर आप भी हिल जाएंगे। पहला आंकड़े की बात करें तो कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या रूस की आबादी का 3 गुना है। यानी कि रूस की 3 गुना आबादी अगर लगाएंगे तो इतने श्रद्धालु कुंभ में पहुंचने वाले हैं। कुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। वहीं अगर रूस की आबादी की बात करें तो 14 करोड़, यानी कि 14 करोड़ रूस की कुल आबादी है, लगाइए। वहीं अगर पाकिस्तान की कुल आबादी की बात करें तो 24 करोड़ है, जो हमारे कुंभ से भी कम आबादी है। अमेरिका 35 करोड़ कुल आबादी। और बात अगर सही सही कुंभ की अनुमान की कहे, क्योंकि इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होने वाला, 40 करोड़ श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। वहीं अगर दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम की बात करें, यानी कि अगर एरिया की बात करें कुंभ के, तो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से 160 गुना बड़ा है कुंभ का एरिया। लगाइए, विचार कीजिए कि कितना बृहद है कुंभ का स्थान, कुंभ की जमीन। 160 गुना बड़ा कुंभ का एरिया। अगर सबसे बड़े स्टेडियम की बात करें तो भारत में ही नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसकी जमीन की अगर बात करें तो 25 हेक्टेयर है। वहीं अगर सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम की बात करें तो रुंगराडो स्टेडियम नॉर्थ कोरिया में है, जिसकी जमीन 21 हेक्टेयर है। अगर सबसे छोटा देश बात करें तो 49 हेक्टेयर कुंभ एरिया में 82 वोटिकन सिटी बसा सकते हैं। यानी कि यूरोप सबसे छोटा देश, उससे भी कहीं अधिक हमारे कुंभ का एरिया है। यानी कि 160 गुना बड़ा, सबसे बड़े स्टेडियम से 160 गुना बड़ा एरिया है। तो अब आप लगा सकते हैं इससे कि कितना बृहद होने वाला है। शौचालय, क्योंकि इस बार योगी सरकार पूरी कटिबद्धता के साथ कुंभ को दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ का नारा दे रही है। अगर शौचालयों की बात करें तो अमेरिका की तुलना में कुंभ में 300 गुना ज्यादा टॉयलेट बनाए जा रहे हैं अस्थायी रूप से। अगर कुंभ में रोजाना खपत की बात करें तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर, उससे 110 गुना ज्यादा खपत होने वाली है। यानी कि अगर स्वर्ण मंदिर में 10 क्विंटल चावल की खपत होती है तो रोजाना चावल की खपत प्रयागराज कुंभ में 1100 कुंटल होने वाली है। वहीं अगर बात करें कि इस पूरी व्यवस्था को करने में कितना पैसा या कितना खर्च हो रहा है, तो आपको बता दें राम मंदिर निर्माण से 3 गुना है कुंभ आयोजन का खर्च। अगर राम मंदिर में अनुमानित 1800 करोड़ रुपए लगे तो कुंभ में 6382 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। यह खर्च इतना है कि आप 6 नए संसद भवन बना सकते हैं। वहीं अगर बात करें कि कुंभ में आईपीएल से 10 गुना ज्यादा कमाई भी है। इसी बीच 2019 के कुंभ की कुल कमाई
1,20,000 करोड़ रुपए थी। 1,20,000 करोड़ रुपए आप लगा सकते हैं कि 2019 के कुंभ की कमाई थी ये। तो इस बार के कुंभ की कमाई कितनी होगी। वहीं अगर आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में कुल 12,000 करोड़ रुपए, तिरुपति मंदिर की बात करें तो 4,400 करोड़ रुपए, बुर्ज खलीफा के कमाने की बात करें तो 6,000 करोड़ रुपए। अब आप लगाइए कुंभ अपने आप में कितना बृहद है, कितना विशाल है और कितना कुछ अपने आप में समेटे हुआ है। आप जाना नहीं चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसी के बीच ये भी जान लीजिए कि कुंभ के दौरान प्रयाग में लगता है सबसे बड़ा जमावड़ा। यानी कि जो लोग ये कहते हैं, अपने कुछ लोगों को इकट्ठा कर कर ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी संख्या पर्याप्त है, उनके मुंह पर ये तमाचा है कि आओ और कुंभ में देखो कि सबसे बड़ा जमावड़ा कहां लगता है। अगर मैं बात करूं प्रयागराज के 2013 की तो 12 करोड़ के आसपास संख्या रही। अगर मैं बात करूं 2019 प्रयागराज में कितनी संख्या रही तो 24 करोड़ रही। अगर 2021 की बात करूं तो 91 लाख रही। और अगर प्रयागराज 2025 की बात करूं तो 40 करोड़ तो अनुमानित है। इससे ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि हम सनातनी हैं। जब बात एकता की आती है और जब बात सनातन की आती है तो हम हर जगह पहुंच सकते हैं, हर जगह ये दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि हम सनातनी। तो ये वो तथ्य थे, ये वो जानकारियां थी जो हम सनातनियों को पता होनी चाहिए, जो हमें पता होनी चाहिए कि हमारा सनातन दिखने में ही बृहद नहीं है, वाकई वो बहुत विशाल है, वो बहुत खूबसूरत है। जानकारी के लिए अगर आपको लगी हो कि ये जानकारी वाकई अच्छी है तो ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए मत बनिए, जुड़िए युग्म पथ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।